जय मसीह की। और एक छोटी सी प्रार्थना के साथ हम वचन में जाएंगे। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, मैं अपने मन को, विचारों को, अपने हृदय को आपके हाथों में सौंपता हूँ प्रभु जी। प्रभु आप जो इनसे बात करना चाहते हो वो आप इनसे बात करिए मेरे प्रभु जी। होने दीजिए कोई एक वाक्य इनके जीवन को प्रभु जी बदलने पाए। जो लोग नए हैं उनको आपके हाथों में सौंपता हूँ, जो पुराने हैं उनको भी आपके हाथों में सौंपता हूँ प्रभु जी। सबको बुद्धि और समझ दे प्रभु जी, वचन में बने रहे। बोलने के लिए प्रभु जी आप मुझे शब्द प्रदान करें। यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। हालेलुया। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि आए दिन मसीह लोगों पर अत्याचार हो रहे और दिन प्रतिदिन जो है समस्याएं जो है मसीह लोगों की बढ़ती जा रही है। किसी जगह पे ऐसा हो रहा है कि सेवक लोगों को जेल के अंदर डाला जा रहा है। कई जगह पे ऐसा हो रहा है कि उन्हें झूठे कोर्ट केसेस में फंसाया जा रहा है, आरोप लगाए जा रहे हैं। और ये अब से नहीं है, जब से प्रभु यीशु मसीह ने अपने राज्य की स्थापना की, यानी अपने राज्य की शुरुआत की ना, प्रभु ने कहा कि मेरा राज्य इस जगत का नहीं है। आप और हम यहाँ के प्रॉपर नहीं है। हमारा प्रदेश जो है, हम यहाँ पे मेहमान है कुछ सालों के। और एक दिन हमें ये आत्मा जिसने हमें दी है उसके पास हमें लौट जाना है ना, ये संसार छोड़कर जाना है। तो शुरुआती दौर से मसीही लोगों पर सताव हो रहा है, उनके साथ बुरा व्यवहार हो रहा है। और फिर भी मसीह लोग दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे है ना। तो आप सब गवाह हैं कि आज तक क्या हुआ है ना। आज तक क्या होता आया है। अगर आप चर्च हिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसमें आप काफी चीजें पढ़ पाएंगे, जिसमें कलीसिया की शुरुआत, उसके बाद कलीसिया में किस प्रकार से बदलाव हुए, सताव हुए, और किन किन एरिया में जहाँ जहाँ सुसमाचार नहीं है उस क्षेत्र में प्रभु के अभिषिक्त दासों ने वहां पे सेवकाई की शुरुआत की। और उसके बाद ये 2000 साल का इतिहास थोड़ा बहुत तो हर कोई जानता है, पर हम वो लोग हैं जो आने वाले कल को जानते हैं। जो बाइबल को पढ़ने वाले लोग हैं, जो वचन को पढ़ने वाले लोग हैं, वो जानते हैं कि कल क्या होने वाला है, आने वाले समय में क्या होने वाले हैं। तो किताबें इसकी गवाही देती है कि क्या हुआ है। परंतु दुनिया की एकमात्र किताब है बाइबल, जिसमें हम क्या हुआ है ये भी पढ़ रहे हैं और क्या होने वाला है ये भी हम उसमें पढ़ रहे हैं। तो हम एक वचन को पढ़ेंगे, नीति वचन, इसका 28 अध्याय वचन 1। आप में से कोई एक जन पढ़िए। दो प्रकार के विश्वासियों को हम देखेंगे। दो तरह के विश्वासी लोग हैं, एक गुनगुने विश्वासी और एक बाइबल के सच्चे विश्वासी। पता सब कुछ है हमें कि आने वाले समय में क्या होने वाला है, प्रभु यीशु मसीह आने वाले हैं, पता है। दो प्रकार के विश्वासी हैं, एक गुनगुने विश्वासी जिनको पता है ये गलत है फिर भी वो गलत काम कर रहे हैं, और कुछ विश्वासी ऐसे हैं जो पवित्रता के साथ जीवन जी रहे हैं। ये देखो, हम संसार में हैं तो संसार में ये संसार हमारे लायक नहीं है, क्योंकि हर तरफ बुराई है। तो इस बुराई में कोई लोग कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं और कोई लोग वचन पर खड़े रहते हैं, वचन के अनुसार ही वो अपने जीवन को जीते हैं। तो हम पढ़ेंगे नीति वचन 28 अध्याय वचन 1। दुष्ट लोग कोई पीछा नहीं करता तभी भागते हैं, परंतु धर्मी लोग जवान सिंहों के समान निडर रहते हैं। आमीन, आमीन।
देखिए कैसा है, ये है बाइबल के विश्वासी, यानी धर्मी लोग। दुष्ट लोग कौन है? जो परमेश्वर के वचन को नहीं मानते। और वचन ये कहता है कि दुष्ट लोग जब कोई पीछा नहीं करता तब भी भागते रहते हैं, परंतु धर्मी लोग जवान सिंहों के समान निडर रहते हैं। अगर आपने चोरी की ही नहीं तो आप किसी से भी नहीं डरोगे। आपने कुछ गलत काम किया ही नहीं तो आप किसी भी पुलिस से या फिर किसी भी अधिकारी से नहीं डरेंगे। अगर आपने कुछ गलत काम किया है तो आप छुपते फिरोगे, भागते फिरोगे, क्योंकि आप दुष्ट हो। यदि आप धर्मी हो तो आपको किस बात का डर? ये है बाइबल के सच्चे विश्वासी। जो धर्मी है, जो शैतान से भी नहीं डरते, चाहे कितना भी क्रूर शासन आ जाए, कितना भी एंटी क्राइस्ट का माहौल बन जाए, या फिर कोई भी नियम ऐसा हो परमेश्वर के वचन के विरोध में, सेवकाई के विरोध में, चर्च के विरोध में, और सच्चे विश्वासी उन चीजों से नहीं डरेंगे। वो जवान सिंह के समान निडर रहेंगे। ये है बाइबल के विश्वासी। और दूसरे गुनगुने विश्वासी हम पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय उसका 8 वचन। कोई एक जन पढ़िए प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय 8 वचन। परंतु डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों और भयभिचारियों और टोन्हों और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। यह दूसरी मृत्यु है। यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, पर डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौनों, हत्यारों, व्यभिचारियों और टोनों और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। यह दूसरी मृत्यु है। तो ये नर्क जो है शैतान और उसके दूतों के लिए बनाया गया है, परंतु मनुष्य ने ये चाहा कि परमेश्वर उसको नहीं चाहिए। अगर मनुष्यों को परमेश्वर नहीं चाहिए, ऐसा कौन सा स्थान है जहां पे परमेश्वर नहीं है? निश्चय वो नरक ही है। तो जो चीज मनुष्य के लिए नहीं बनाई, मनुष्य ने चॉइस किया वहां जाने का, पाप के द्वारा, गलत काम करने के द्वारा, है ना। अविश्वासी हो, ये भी पाप है। जिसने यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया, अविश्वासी, पाप में ये भी पाप है। डरपोक जो है ये भी पाप है। घिनौनों, हत्यारों, व्यभिचारियों, नाना प्रकार के जो परमेश्वर के वचन के विरोध में अपने जीवन को जीने वाले जो लोग हैं, ये सारे लोग उस नरक में जाएंगे जहां पे दुष्ट आत्माएं और शैतान है। अभी आप एक इमेजिन करो, किसी शहर का एक ऐसा एरिया होता है, उस एरिया में लोग जाने से डरते हैं। कोई मोहल्ला, कोई वार्ड या कोई गांव, वहां के लोगों का जो रहने का, जीने का जो तरीका होता है वो क्रूर, झगड़ालू और नाना प्रकार के गलत काम करने वाले लोग होते हैं। ऐसा कोई ना कोई एरिया अपने आसपास रहता है जिससे मनुष्य, आदमी उस जगह पे जाने से डरता है। तो जब मनुष्य अगर कोई गलत एरिया है, गलत जगह है, वहां पे जाने से डरता है, तो आप इमेजिन करो कि अगर कोई मनुष्य नरक में चला जाए, तो आप सोच सकते हो कि वहां का माहौल कैसा होगा। क्या वहां हम रह पाएंगे? क्या कोई मनुष्य वहां पे रह पाएगा? हालेलुया। तो कहने का मतलब ये है कि शैतान और उसके दूतों के लिए जो जगह बनाई है, वहां पे अशांति है, वहां पे आग है, वहां पे गंधक है, नाना प्रकार की बुराई वहां पे है, पीड़ा, कष्ट वहां पे है, और लोग वहां पे जाने के लिए तैयार है। एक घाटे का सौदा लोग कर रहे हैं। लोग घाटे का सौदा कर रहे हैं। कैसे? देखिए, ये संसार में हम
70 साल, 80 साल, 90 साल, 100 साल जिएंगे ज्यादा से ज्यादा। उसके बाद हमें ये जो पृथ्वी है, ये दुनिया है, ये जग है, ये छोड़ के जाना है। पर यहाँ पे कुछ समय के लिए खुशी, आनंद, शांति के लिए हमारा मन इस संसार में सांसारिक चीजों पर लग गया है। वचन कहता है कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है। यदि हम परमेश्वर से बैर करेंगे तो हम परमेश्वर की जगह पे नहीं जाएंगे, परमेश्वर हमें अपनी जगह पे नहीं लेगा। तो जाएंगे कहाँ? नरक में। हालेलुया। तो कहने का मतलब यह है कि दो प्रकार के लोग हैं। एक लोग जो नाश होने वाले हैं और दूसरे लोग जो बचने वाले हैं, जो परमेश्वर के पास पहुंचने वाले हैं। तो चर्च हिस्ट्री और दुनिया की हिस्ट्री ये अगर हम पढ़ते हैं तो हमें ये पता चलता है कि एक दिन यह संसार पूरी तरह से नष्ट होने वाला है और प्रभु यीशु मसीह आने वाले हैं। तो न्यूज चैनल में क्या दिखाया जा रहा है कि एक देश में भूकंप आया है, फलाने देश में ये आपत्ति आई है, ये विपत्ति आई है। तो ये सारी चीजें प्रेजेंट टाइम में अभी जो हो रहा है उसकी चीजें ये संसार जान रहा है, और जो हुआ है ये संसार जान रहा है, परंतु हम वो लोग हैं जो आने वाली चीजों को जानते हैं। हालेलुया। तो अभी हम यहाँ से वचन की शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले हम एक वचन को पढ़ेंगे, मत्ती इसका 28 अध्याय 19 से लेकर 20 तक। कोई एक जन पढ़िए। मत्ती इसका 28 अध्याय वचन 19 और 20। इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। धन्यवाद। मैं चलो मैं वचन को पढ़ता हूँ। इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूँ। हालेलुया। एक शुरुआत वहां पे हुई 2000 साल पहले, और यहां तक हम पहुंचे हैं। अब आगे क्या होने वाला है? हालेलुया। अभी इस संसार में जो चीजें घटी है, यहां तक हम आए हैं। इसको हम बोलेंगे प्रेजेंट एज, जो अभी फिलहाल शुरू है। इसके बाद क्या होने वाला है, इसके बारे में हम देखेंगे। एक वचन पढ़ेंगे हम, दूसरा तीमुथियो इसका 3 अध्याय 1 से लेकर 5 तक। कोई एक जन पढ़िए। दूसरा तीमुथियो इसका 3 अध्याय वचन 1 से लेकर 5 तक। अंतिम दिनों में अधर्म, बरोबर 1 से लेके। पर यह स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, डींगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतघ्न, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के बैरी, 3 तक की और
ठीक है, यहाँ पे हम पढ़ेंगे अभी। संदेश थोड़ा बढ़ सकता है क्योंकि बहुत कुछ चीजें हम यहाँ पे सीखने वाले हैं अभी। ठीक है, प्रभु यीशु ने शुरुआत की है सेवकाई की, पर अभी क्या हो रहा है? प्रेजेंट टाइम, प्रेजेंट एज, अभी क्या हो रहा है देखिए। पर यह स्मरण रख, लिखा 2000 साल पहले है, अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, डिंगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतज्ञ, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलासी के चाहने वाले होंगे। ये भक्ति का भेष तो धरेंगे और उसकी शक्ति को न मानेंगे। ऐसे से परे रहना। अब यहाँ पे जो जो चीजें मैंने बोली है, यहाँ पे मैंने जो चीजें बोली है, क्या आप देख रहे हैं आसपास क्या ऐसा हो रहा है? जी हाँ, यस हो रहा है ना? हर हर तरफ बुराई है ना? अभी हम प्रेजेंट एज की बात कर रहे हैं कि अभी क्या हो रहा है। तो क्या हो रहा है कि हम ऐसी न्यूज सुन रहे हैं कि पिता ने अपने बच्चे को ही मार दिया, ऐसे भी न्यूज सुन रहे हैं। और ऐसे भी न्यूज सुन रहे हैं प्रॉपर्टी के लिए सगे भाई ने भी अपने भाई को मार दिया, ऐसे भी न्यूज सुन रहे हैं। यानी कि विश्वास रहा ही नहीं, प्रेम रहा ही नहीं। और लिखा प्रभु ने 2000 साल पहले प्रभु के वचनों में लिखा है। प्रभु के वचनों में 2000 साल पहले ही इन चीजों इन बातों को अंकित किया गया है कि आने वाले समय में ऐसा होगा। तो अभी जो है ऐसा हो रहा है। अब इसके आगे क्या होगा इसके बारे में हम देखेंगे। तो अंतिम समय में ये शब्दों का उपयोग किया गया है, अंतिम समय में। तो अंतिम समय में क्या होगा? ये सारी चीजें हो रही है, इसका मतलब सिर्फ अभी यीशु मसीह का आना बाकी है। अब ये चल रहा है प्रेजेंट एज, इसके बाद आएगा रैप्चर, द रैप्चर ऑफ द चर्च, चर्च का स्वर्गारोहण ये होगा। ये दूसरी स्टेप है। इसके आगे क्या होने वाला है और उसके आगे भी क्या होने वाला है, ये सारी चीजें हम अभी देखेंगे। अब एक वचन पढ़ेंगे, पहला थिस्सलुनीकियों अध्याय 4 वचन 16 और 17। पहला थिस्सलुनीकियों अध्याय 4 वचन 16 और 17। यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, देखिए यहाँ पे लिखा है, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले और इसी रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। हालेलुया। यह है रैप्चर। देखिए प्रभु एक बार कहा है कि हर एक आंख उसे देखेंगे जब आएगा प्रभु, वो बात अलग है और ये बात अलग है। प्रभु ने कहा है कि प्रभु का आना चोर के समान होगा, गुप्त आगमन, जो रैप्चर को दर्शाता है। जो लोग अपने विश्वास में मजबूत है, जो लोग अपने जीवन में पवित्रताई को महत्व देते हैं, जो लोग इस संसार से मित्रता नहीं करते, जिन लोगों का हृदय इस संसार में नहीं लगा है, जो लोग प्रभु यीशु मसीह की बाट जो रहे हैं, वे ही लोग परमेश्वर के गुप्त आगमन में, प्रभु यीशु मसीह के गुप्त आगमन में उठाए जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो ये हो गई दूसरी बात। प्रभु यीशु मसीह आएंगे और जो लोग प्रभु में परिपक्व है, पवित्रता में जी रहे हैं और राह देख रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह आएंगे। पर ऐसे भी कुछ लोग होंगे, मैंने पहले कहा कि दो प्रकार के विश्वासी लोग हैं, एक गुनगुने विश्वासी और एक बाइबल के
सच्चे विश्वासी। और जो गुनगुने विश्वासी है उनका जीवन कैसा होगा? पिछली बार मैंने बताया था एक वचन, याकूब 4:14 में लिखा है, 13:14 में, है ना, कि हम किसी नगर में जाएंगे, वहां पे व्यापार करेंगे और धन कमाएंगे, और ये नहीं जानते कि कल मेरे साथ क्या होगा, है ना। सुन तो लो, तू है कि क्या, भाप के समान है मनुष्य। हालेलुया। दो प्रकार के विश्वासी है, जिनका मन इस संसार में लगा है, वो एक प्रकार के, और दूसरे विश्वासी ऐसे जिनका मन पर प्रभु यीशु में लगा हुआ है। हालेलुया। तो जिन लोगों का मन परमेश्वर के राज्य में लगा है, वे लोग उठाए जाएंगे, और जिनका मन यहाँ के प्रॉपर्टी में, पैसे में, बिजनेस में, नाम कमाने में, सोशल मीडिया पर फेमस होने में लगा हुआ है, वे लोग यही रह जाएंगे। इसलिए पवित्रता की खोज करिए, प्रभु यीशु मसीह की खोज करिए। अगर आपको प्रभु यीशु मसीह के गुप्त आगमन में जाना है, रैप्चर में उठाया जाना है, तो आपको प्रभु यीशु मसीह के वचनों के अनुसार चलना बहुत जरूरी है। एक और वचन को हम पढ़ेंगे, पहला कुरिन्थियों इसका 15 अध्याय, वचन 51 और 52। पहला कुरिन्थियों इसका 15 अध्याय, वचन 51 और 52। हालेलुया। रैप्चर की बात चल रही है देखो यहाँ पे। मैं तुमसे भेद की बात कहता हूँ, हम सब नहीं सोएंगे, परंतु सब बादल बदल जाएंगे, और यह क्षण भर में पलक मारते ही अंतिम तुरी फूकते ही होगा, क्योंकि तुरी फूकी जाएंगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे, और हम बदल जाएंगे। हालेलुया। देखिए मैं पढ़ता हूँ। देखो, प्रभु कहते हैं, वचन कहता है, देखो, ध्यान से सुनिए, देखो मैं तुमसे भेद की बात कहता हूँ, हम सब नहीं सोएंगे, परंतु सब बदल जाएंगे। ये जो शरीर है, आदम और हवा के द्वारा आत्मिक रीति से मरा हुआ है, इमॉर्टल नहीं है। तो यहाँ पे शरीर की बदलने की बात हो रही है। देखो मैं तुम्हें भेद की बात कहता हूँ, हम सब नहीं सोएंगे, परंतु सब बदल जाएंगे चुटकी भर में, और यह क्षण भर में पलक मारते ही अंतिम तुरही फूकते ही होगा, क्योंकि तुरही फूकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे, और हम बदल जाएंगे। उठाए जाएंगे, बदल जाएंगे। हो गया रैप्चर। हालेलुया। उसके बाद क्या हम देख रहे हैं? स्टेज 2। फर्स्ट स्टेज हमने देखा द प्रेजेंट एज, यानी कि अभी का समय, और दूसरी स्टेज हमने देखी वो है चर्च का उठाया जाना, इसको बोलते हैं रैप्चर। और तीसरी बात, जब प्रभु यीशु मसीह का आगमन, गुप्त आगमन होगा, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद होगा ट्रिब्यूलेशन, सताव। 7 साल का सताव होगा, 7 साल का सताव। वो पीरियड होगा ट्रिब्यूलेशन का, सताव का। हम पढ़ेंगे एक वचन, मत्ती इसका 24 अध्याय 21 वचन। वो एक जन पढ़े, मत्ती 24 अध्याय 21 वचन। क्योंकि उस समय ऐसा भारी क्लेश होगा जैसा जगत के आरंभ से न अब तक हुआ और न कभी होगा। हालेलुया। तो लिखा है, क्योंकि उस समय ऐसा भारी क्लेश होगा जैसा जगत के आरंभ से न अब तक हुआ और न कभी होगा, और न कभी होगा। ऐसा भारी क्लेश आएगा उन 7 सालों में। हालेलुया। अभी आप सोचो कि कोरोना जैसे हालात इस देश में बने,
जब कोरोना जैसे हालात इस देश में बने तो लॉकडाउन लगा, लोग बाहर घूमने से डर रहे थे, सिर्फ पुलिस वाले से, क्योंकि पुलिस वाले डंडे मार रहे थे। जितना लोग उस कोरोना से नहीं डर रहे थे, उससे ज्यादा लोग पुलिस वाले से डर रहे थे, क्योंकि वो मार न दे। हालेलुया। तो सोचो, अगर उस जगह अगर हम 27 के दिन को अगर हम फील करेंगे, इमेजिन करेंगे, तो सोचो कितनी गंभीर बातें हो सकती है। वहां पे लॉकडाउन नहीं होगा उन 7 सालों में। उन 7 सालों में बहुत ही भयंकर विपत्तियां मनुष्य जाति पर आ पड़ेंगी परमेश्वर की ओर से। ये हो गई तीसरी स्टेज। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद होगा 7 साल खत्म होते ही, हालेलुया, उन 7 सालों में एक और बात है। हम पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय। जब कलीसिया उठाई जाएंगी तो क्या होगा? न्यूज बनेगी, अचानक लोग गायब हो गए, न्यूज बनेगी, और पूरे संसार में गड़बड़ी हो जाएगी, और कुछ चीजें चेंज हो जाएगी। क्या चेंज हो जाएगी? दुनिया की करेंसी चेंज हो जाएगी, दुनिया की भाषा चेंज हो जाएगी, दुनिया में पॉलिटिकल चेंजेस हम देख पाएंगे। हम देखते हैं उसमें कि पूरे संसार में वन वर्ल्ड वन ऑर्डर ये शुरू हो जाएगा। पूरे संसार में वन वर्ल्ड वन करेंसी, वन वर्ल्ड वन लैंग्वेज, वन वर्ल्ड वन रिलीजन, वन वर्ल्ड वन लीडर। जब एक शासक होगा तो वो शैतानी व्यक्ति होगा, और वो मनुष्यों को मैनिपुलेट करेगा, एक यूज करेगा, दबाएगा, और वो उसकी छाप लेने के लिए मजबूर करेगा। हम देखेंगे प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय, उसका 17 वचन हम पढ़ेंगे। वो एक जन पढ़े 17 वचन, प्रकाशित वाक्य। कि उसको छोड़, जिस पर छाप अर्थात उस पशु का नाम या उसके नाम का अंक हो, अन्य कोई लेन देन न कर सके। हालेलुया। 15 वचन से मैं पढ़ता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। उसे उस पशु की मूर्ति में प्राण डालने का अधिकार दिया गया कि पशु की मूर्ति बोलने लगे, और जितने लोग उस पशु की मूर्ति की पूजा न करे उन्हें मरवा डाले। उसने छोटे बड़े, धनी कंगाल, स्वतंत्र, दास सबके दाहिने हाथ या उसके माथे पर एक एक छाप करा दी, कि जिसको छोड़, जिस पर छाप अर्थात पशु का नाम या उसके नाम का अंक हो, अन्य कोई लेन देन न कर सके। ज्ञान इसी में है, जिसे बुद्धि हो वह यह इस पशु का अंक जोड़ ले, क्योंकि वह मनुष्य का अंक है और उसका अंक 666 है। अभी आप देखिए कि जो जो चीज कंपनी में मैन्युफैक्चर होती है, उस चीज पर एक क्यूआर कोड, एक कोड होता है, क्यूआर कोड, बार कोड, क्यूआर कोड, ये शुरू हो गया है। अभी 2019 से पहले लोग IMPS और UPI का यूज ज्यादा नहीं करते थे। क्यों? क्योंकि जरूरत नहीं थी। तो लोगों को डिजिटल चीजें किस प्रकार से अच्छी लगना चाहिए, ये इनके दिमाग में डालने के लिए कुछ लोगों ने कोरोना को प्लान किया गया। वो कैसे, मैं आपको बताता हूँ। हालेलुया। अभी क्या हुआ है कि जो भी मान के चलो मार्केट में कुछ खरीदने जाते हैं, कहीं भी कुछ खरीदने जाते हैं, कुछ भी लेन देन करते हैं, तो हम मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, यूपीआई का हम इस्तेमाल करते हैं।
तो हम देखते हैं कि उत्पत्ति में हम देखते हैं कि वो फल देखने में मन भावना था, अट्रैक्टिव था, हवा को पसंद आया। उसी प्रकार शैतान भी कुछ चीजें ऐसी लेकर आएगा जो देखने में अट्रैक्टिव, लोगों को लगेगा ये हमारे जीवन में आए तो हमारा जीवन तो बहुत बढ़िया हो जाएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा, इजी हो जाएगा जीना। तो लोग यूपीआई का यूज अब कर रहे हैं ना, तो लोगों को ये लगता है कि हमारी लाइफ तो बहुत इजी हो गई, कैश रखने की जरूरत नहीं है। तो अभी लोगों को इसकी आदत डाली गई और बाद में चल के लोगों को ये बात भी अच्छी लगेगी कि चलो हम छाप ले लेते हैं हाथ पे और मस्तिष्क पे, अपने माथे पे। इससे क्या होगा, ज्यादा डॉक्यूमेंट रखने की जरूरत नहीं, सारा चीजें डिजिटल बायोमेट्रिक जो डेटा बनता है उसमें सारा चीजें स्टोर रहेगा, तो हमारा पैसा चोरी नहीं होगा, लेन देन आसान हो जाएगा। ये लोगों को अच्छा और अट्रैक्टिव लगेगा, इस वजह से संसार के बहुत सारे लोग लेंगे, वो छाप लेंगे। हालेलुया। परंतु हमें पता है कि वो छाप नहीं लेनी है। अगर आप उस शासक के विरोध में जाओगे और उस छाप को नकारोगे कि मैं ये छाप, ये चिन्ह मैं नहीं लूंगा, तो वो शासक आपके साथ क्या कर सकता है, आप सोचिए। बहुत सी इस पर मूवीज बनी है और उस मूवीज में इस बात को दिखाया गया है, यदि कोई उस पशु की छाप को नहीं लेता है तो उसके हाथ पैर काट दिए जाते हैं, उनके सामने उनके बच्चों को मार दिया जाता है। तो ऐसी स्थिति में क्या मनुष्य ना कर पाएगा? बाइबल कहते हैं कि तूने सारे संसार को ही जीत लिया और अपने प्राणों की हानि उठाए, तुम्हें क्या लाभ? हालेलुया। जो अपने प्राणों को बचाएगा वो खोएगा, और जो अपने प्राणों को खोएगा वो बचाएगा। उस समय में जो लोग रैप्चर में छूट गए उनको इन चीजों से गुजरना होगा। अगर इन चीजों को फेस नहीं करना है आपको, तो आपको पवित्रताई, विश्वास योग्यता में अपने जीवन को जीना बहुत जरूरी है, ताकि आप परमेश्वर के निकास द्वार जो है, निकास द्वार, इमरजेंसी एग्जिट यानी रैप्चर में आप उठाए जाने चाहिए। हालेलुया। हम देखेंगे प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय उसके 11 और 16 वचन में, सताव के बाद क्या होगा? सताव हुआ, सताव के बाद क्या होगा? तब होगा प्रभु यीशु मसीह का आगमन। जैसे ही 7 साल पूरे हो जाएंगे तो प्रभु यीशु मसीह का आगमन होगा। हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य इसका 19 अध्याय वचन 11 से लेकर 16 तक। मैं वचन को पढ़ता हुआ ध्यान से सुनिए। फिर मैंने स्वर्ग को खुला हुआ देखा और देखता हूँ एक श्वेत घोड़ा है और उस पर सवार है, जो विश्वास योग्य और सत्य कहलाता है, और वह धर्म के साथ न्याय और युद्ध करता है। उसकी आंखें आग की ज्वाला है और उसके सिर पर बहुत से राजमुकुट है। उस पर एक नाम लिखा है जिसे उसको छोड़ और कोई नहीं जानता। वह लहू छिड़का हुआ वस्त्र पहने है और उसका नाम परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। और आगे लिखा है, स्वर्ग की सेना श्वेत घोड़ों पर सवार और श्वेत और शुद्ध मलमल पहने हुए उसके पीछे पीछे है। जाति जाति को हराने के लिए उसके मुंह से एक चौकी तलवार निकलती है। वह लोहे का राजदंड लिए हुए उस पर राज्य करेगा और सर्वशक्तिमान परमेश्वर के भयानक प्रकोप की जलजलाहट की मदिरा के कुंड में दाग रोंदेगा। हालेलुया। उसके वस्त्र और उसके जांघ पर नाम लिखा है, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु। हालेलुया। जैसे ही 7 साल का जो सताव का समय पूरा हो जाएगा, प्रभु यीशु मसीह प्रकट रूप से इस संसार में वापस आएंगे। हालेलुया। तो हम एक और वचन पढ़ेंगे, मत्ती
इसका 24 अध्याय, मत्ती इसका 24 अध्याय, वचन 29 और 31। कोई एक जन पढ़िए। मत्ती इसका 24 अध्याय, वचन 29 से लेकर 31 तक। उन दिनों में कलेश के तुरंत बाद सूरज अंधियारा हो जाएगा और चंद्रमा का प्रकाश जाता रहेगा और तारे आकाश से गिर पड़ेंगे और आकाश की शक्तियां हिलाई जाएगी। तब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा और तब पृथ्वी के सब कुलों के लोग छाती पीटेंगे और मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ और ऐश्वर्य के साथ आकाश के बादलों पर आते देखेंगे। वह तुरही के बड़े शब्द के साथ अपने दूतों को भेजेगा और वे आकाश के इस छोर से उस छोर तक चारों दिशाओं से उसके चुने हुए को इकट्ठा करेंगे। जब तीसरी स्टेज खत्म होने के बाद चौथी स्टेज क्या होती है? क्या है? प्रभु यीशु मसीह का आगमन। और यहाँ पे लिखा है उन दिनों के तुरंत बाद, उन दिनों क्लेश के तुरंत बाद, जैसे ही वो क्लेश खत्म हो जाएगा 7 साल का, तुरंत बाद सूर्य अंधियारा हो जाएगा और चंद्रमा का प्रकाश जाता रहेगा और तारे आकाश से गिर पड़ेंगे और आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी। तब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा, आकाश में दिखाई देगा। प्रभु कहता है ना, हर एक आंख उसे देखेंगे। वो बादलों पे सवार होकर आएगा। एक समय था जो चोर के समान आया और कलीसिया को, दुल्हन को उठा लेकर गया। हालेलुया। और ये यीशु मसीह का दूसरा आगमन है प्रकट रूप से। और वहां पे लिखा है तब आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी, तब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा और तब पृथ्वी के सब कुलों के लोग छाती पीटेंगे और मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ्य और ऐश्वर्य के साथ आकाश के बादलों पर आते देखेंगे। वह तुरही के बड़े शब्द के साथ अपने दूतों को भेजेगा और वे आकाश के इस छोर से उस छोर तक चारों दिशाओं से उसके चुने हुए को इकट्ठा करेंगे। हालेलुया। अब ये बात आई है यीशु मसीह के दोबारा आगमन की। और उसके बाद क्या होगा? 1000 का शासन। प्रभु यीशु मसीह 1000 साल का शासन हम बाइबल में देखते हैं। 1000 साल। तो हम इसे समझने के लिए पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य है इसका 20 अध्याय। प्रकाशित वाक्य इसका 20 अध्याय और वचन 1 से लेकर 6 तक हम पढ़ेंगे। ध्यान से सुनेगा। फिर मैंने एक स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते देखा जिसके हाथ में यथा कुंड की कुंजी और एक बड़ी जंजीर थी। उसने उस अजगर अर्थात पुराने सांप को, जो इब्लीस और शैतान है, पकड़ के 1000 वर्ष के लिए बांध दिया और उसे अथाह कुंड में डालकर बंद कर दिया और उस पर मुहर लगा दी कि वह 1000 वर्ष के पूरे होने तक जाति जाति के लोगों को फिर न भरमाए। उसके बाद अवश्य है कि वह थोड़ी देर के लिए फिर खोला जाए। 4 वचन। फिर मैंने सिंहासन देखे और उस पर लोग बैठ गए और उनको न्याय करने का अधिकार दिया गया। मैंने उनकी आत्माओं को भी देखा जिनके सिर यीशु की गवाही देने और परमेश्वर के वचन के कारण काटे गए थे और जिन्होंने न उस पशु की और न उसकी मूर्ति की पूजा की थी और न उसकी छाप अपने माथे और अपने हाथों पर ली थी। दूसरा चांस मिला है। ओके। धन्य वे जीवित होकर मसीह के साथ 1000 वर्ष तक राज्य करेंगे। कितने वर्ष तक? 1000 वर्ष तक। जब तक ये 1000 वर्ष पूरे न हुए तब तक शेष मरे हुए न जी उठे। जो लोग छाप लेते समय में या फिर मारे गए वो लोग नहीं उठे अभी भी। धन्य और पवित्र है
जो इस पहले पुनरुत्थान का भागी है, ऐसे पर दूसरी मृत्यु कुछ भी अधिकार नहीं, पर वे परमेश्वर और मसीह के याजक होंगे और उनके साथ 1000 वर्ष तक राज्य करेंगे। हालेलुया। 1000 वर्ष तक शैतान को अधोलोक में बंद किया जाएगा और प्रभु यीशु मसीह 1000 वर्ष के लिए हमारे साथ इस पृथ्वी पर, इस धरती पर राज्य करेंगे। स्वर्गीय यरूशलेम में हम प्रभु के साथ रहेंगे 1000 साल के लिए। हालेलुया। उसके बाद अगला स्टेज है फाइनल जजमेंट। हालेलुया। अगला स्टेज है फाइनल जजमेंट। हम पढ़ेंगे वचन 11 से लेकर 15 तक। प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय वचन 11 से लेकर 15 तक इस प्रकार से लिखा है, फिर मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन और उसको जो उस पर बैठा हुआ है देखा। उसके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गए और उनके लिए जगह न मिली। हालेलुया। फिर मैंने एक छोटे बड़े सब मरे हुए को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा और पुस्तकें खोली गई और फिर एक पुस्तक खोली गई अर्थात जीवन की पुस्तक, और जैसा उन पुस्तकों में लिखा हुआ था वैसे ही उनके कामों के अनुसार मरे हुए का न्याय किया गया। समुद्र ने उन मरे हुए को जो उसमें थे दे दिया और मृत्यु और अधोलोक ने उन मरे हुए को जो उसमें थे दे दिया, और उनमें से हर एक के कामों के अनुसार उनका न्याय किया गया। मृत्यु और अधोलोक आग की झील में डाले गए। ये आग की झील दूसरी मृत्यु है। और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ न मिला वो आग की झील में डाला गया। जो जहां पे जिनकी आत्माएं जहां पर है वहां से उठकर वो परमेश्वर के सिंहासन के सामने होंगे और उनका न्याय किया जाएगा। हालेलुया। और उसके बाद है फाइनल जजमेंट के बाद नया आकाश और नई पृथ्वी। तो मैं शॉर्ट में ले रहा हूं। नया आकाश और नई पृथ्वी हम पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य की किताब उसका 21 अध्याय वचन 1 से लेकर 2 तक। यहाँ पे लिखा है, फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही और समुद्र भी न रहा। फिर मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते देखा। हालेलुया। वह उस दुल्हन के समान थी जो अपने पति के लिए श्रृंगार किए हो। हालेलुया। सब कुछ नया हो जाएगा। अभी हम इस पर थोड़ा दोबारा से चर्चा करेंगे। तो अभी जो क्रिस्त विरोधी यानी कि पशु की जो छाप है ये एक टेक्नोलॉजी है, ये एक छाप है, टेक्नोलॉजी है। और जिस प्रकार से आदम और हवा को वो फल दिखने में मनभावना लगा, अट्रैक्टिव लगा, उसी प्रकार ये टेक्नोलॉजी भी अट्रैक्टिव होगी। अभी एक यहूदी व्यक्ति है जिसका नाम है एलोन मस्क, आप सभी लोग जानते हैं। एलोन मस्क अचानक रातों रात अमीर बन गया। क्यों? क्योंकि उसने एक ऐसा मिसाइल बनाया, एक ऐसा रॉकेट बनाया जो अंतरिक्ष में जा भी पाए और रिटर्न लैंड भी कर पाए पृथ्वी पर, जो कि यह संभव नहीं था, जिस पर नासा ने कई साल रिसर्च की पर यह संभव न हुआ। और उस बंदे ने ये चीज बनाई और वो रातों रात पूरे जग में, विश्व में फेमस हो गया। और उसने एक और टेक्नोलॉजी बनाई, ड्राइवरलेस कार, टेस्ला मोटर। उसने एक और टेक्नोलॉजी बनाई जिसका नाम है न्यूरोलिंक। न्यूरोलिंक जो है एक ऐसा टेक्नोलॉजी है, एक ऐसा चिप है जिससे मनुष्य के दिमाग में लगाया जाता है। अगर वो मशीन आप अपने दिमाग में लगाएंगे, उसका टेस्ट शुरू है। आप गूगल पे सर्च कर सकते हो, यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो न्यूरोलिंक। ये जो टेक्नोलॉजी है ये हमारे मस्तिष्क में, हमें हमारे ब्रेन में फिट किया जाता है और जो हम सोचते हैं उन चीजों को वो कमांड में बदलता है।
यानी कि आपको अगर टीवी चालू करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, रिमोट का बटन दबाना होगा। यदि आप वो चिप अपने ब्रेन में लगाते हैं तो आपको सिर्फ सोचना होगा कि टीवी ऑन हो जाए, टीवी ऑन हो जाएगा। वो चिप आपको बताएंगे कि आपके ब्लड में कितना % हीमोग्लोबिन है। वो चिप आपको बताएंगे कि आपके शरीर में कैल्शियम की कमी है, आयरन की कमी है, विटामिन की कमी है, मिनरल्स की कमी है, आपको ये मेडिसिन लेना चाहिए। अभी सोचो ये टेक्नोलॉजी कितना देखने में बहुत बढ़िया है, मन भावना है वचन के अनुसार। तो शैतान हर चीज को खूबसूरत बनाता है ताकि हम उसकी ओर अट्रैक्ट हो। तो ये पशु की छाप जो भी है ना, ये भी उसी प्रकार होगी। अगर कोई बोले ये छाप अपने ऊपर लगा लो टैटू के समान और उसका बेनिफिट कुछ भी नहीं, तो आप लगाओगे नहीं। और उस छाप को आप कब लगाओगे, क्योंकि वो छाप लगाने से आपको बेनिफिट है। कौन सा, ये टेक्नोलॉजी है। इसमें मेरा पूरा डॉक्यूमेंट बैठ जाता है बायोमेट्रिकली, डिजिटली, और उसमें मेरा बैंक डिटेल्स होगा, आधार होगा, जितने भी मेरा डॉक्यूमेंट है, आईडी प्रूफ है, एड्रेस प्रूफ है, वो ऑनलाइन हो जाएगा। वो ई-केवाईसी हो जाता है हर जगह पे, और ऑटो पेमेंट की भी सुविधा उसमें होगी। अभी कुछ जगह पे ऐसा हुआ है कि अमेज़न के कुछ ऐसे मॉल वहां पे बनाए गए हैं, वहां पे जगह जगह पे सेंसर लगाए हैं। आपको एंट्री करते ही, आप एंट्री वहां पे किया तो सेंसर आपके अकाउंट को वेरीफाई कर लेगी, और आप वहां पे एक चिप का पैकेट उठाओगे तो ऑटोमेटिकली आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा कि आपके अकाउंट से 5 रुपए माइनस हो गए। अगर वो चिप का पैकेट आप वापस वहीं पे रख देते हो तो 5 रुपए वापस आपके अकाउंट में आ जाएंगे। पूरा सिस्टम ऑटोमेटिकली है। काफी जगह पे ऐसे मॉल शुरू हो चुके हैं, तो लोगों को ये चीज बहुत बढ़िया लगी। क्यों? क्योंकि टेक्नोलॉजी ईमानदार है, 5 रुपए काटती भी है और वापस भी क्रेडिट कर देती है। तो लोग वहां पे जाते हैं, वहां पे ना सिक्योरिटी है, ना वहां पे मैनेजर है, ना कैश काउंटर है, कुछ भी नहीं है। वो स्टोर 24 घंटों खुला रहता है और वहां पे लोग जाते, प्रोडक्ट परचेस करते, जैसे ही वो गेट के बाहर आ जाते हैं आपका पूरा बिल पेड हो जाता है। तो लोगों को लगता है कि ये टेक्नोलॉजी तो बहुत अच्छी है। उसी प्रकार उससे भी जबरदस्त फीचर्स के साथ वो मसीह विरोधी की छाप आपके लिए रेडी है। जैसे ही प्रभु यीशु मसीह का गुप्त आगमन हो जाएगा, प्रोसेस शुरू हो जाएंगी सारी चीजों की। अभी इस संसार में क्या हो रहा है, सभी लोग ये सोच रहे हैं, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज जो लोग हैं, षड्यंत्र शोधकर्ता जो लोग हैं, वो लोगों को भी पता है कि आने वाले समय में ऐसी चीजें होने वाली है। बस एक चीज होने की बाकी है, वो है प्रभु यीशु मसीह का गुप्त आगमन। जैसे ही प्रभु यीशु मसीह का गुप्त आगमन हो जाएगा, बाकी की सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप होना शुरू हो जाएगी। तो प्रभु का धन्यवाद कि हमें समय मिला है, आपको और मुझे समय मिला है अपने आप को प्रिपेयर करने के लिए और रैप्चर के लिए, प्रभु यीशु मसीह के गुप्त आगमन में जाने के लिए हमें समय मिला है। उस समय को हमें खोना नहीं। बाइबल कहती है कि अवसर को बहुमूल्य समझो, समय को बहुमूल्य समझो, है ना। समय की वैल्यू बहुत जरूरी है। हमारे पास समय है, उस समय को हम कचरा समझते हैं और पैसे को ज्यादा वैल्यू देते हैं। देखिए, दो चीजें मैं आपको बताना चाहता हूँ पैसा और समय के बारे में। पैसा बहुत मूल्यवान है, पर एक समय ऐसा आता है कि पैसे से भी मूल्य समय का बढ़ जाता है। मान के चलो एक बंदा किसी हॉस्पिटल में बेड पे किसी आईसीयू में पड़ा है और उसके पास सिर्फ 1 घंटा बचा है। अब को अगर 1 घंटे के अंदर उसका इलाज न किया जाए, ऑपरेशन न किया जाए, या फिर कोई स्पेशल वैक्सीन उसको न दी जाए, तो उसके लिए करोड़ों रुपया भी पानी है, कचरा है, क्योंकि उसके पास समय बहुत कम है। तब समय की वैल्यू बढ़ जाती है। हालेलुया। जब हमारे पास जीने के लिए 80 साल हो जाते हैं, 80 साल जी रहे हैं, टाइम ही टाइम है, और हमारे पास धन बहुत ही कम है,
और उम्र बहुत है अपने पास, समय बहुत है, उस समय पे पैसे की वैल्यू बढ़ जाती है। तो हम ऐसे मोड में हैं, ऐसे सिचुएशन में हैं कि हमारे लिए समय मूल्यवान है, क्योंकि हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का आगमन कभी भी हो सकता है। जिस प्रकार आईसीयू में पड़ा हुआ व्यक्ति बोलता है कि यार कभी भी मैं मर सकता हूँ, उसी प्रकार हमको भी उसी सिचुएशन में है कि प्रभु यीशु मसीह कभी भी आ सकते हैं, 2 साल में आ सकते हैं, 2 घंटे में भी आ सकते हैं, 5 मिनट के बाद भी आ सकते हैं। तो हमें यह समझना है कि समय कितना मूल्यवान है। हमें परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहिए कि हमें समय हमारे पास है, कुछ बचा हुआ समय है, उस समय को वेस्ट न करते हुए हमें अपने आप को प्रिपेयर करना बहुत जरूरी है। आने वाले समय के लिए तैयार होना जरूरी है। प्रभु यीशु मसीह के आगमन के लिए हमें खुद को तैयार करना जरूरी है। हमें प्रभु की बाट जोनी है, ना कि ये प्लान बनाना है कि हम किसी नगर में जाएंगे, वहां पे बिजनेस करेंगे, फिर ऐसा करेंगे। हालेलुया। दाऊद कहता है कि मुझे अपने दिन गिनने की समझ दे ताकि मैं बुद्धिमान हो जाऊं। बुद्धिमानी इसी में है कि आने वाले समय में जो चीजें होने वाली है वो बाइबल में दर्ज है, आप और मैं उसे हम जानते हैं, फिर भी हम उसको अनदेखा कर रहे हैं कहीं ना कहीं। हालेलुया। तो प्रभु आपको आशीष दे इस वचन